और अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड खबरों की। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे। राजकीय मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र दिया गया और पिछले 4 सालों में 26,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल सेक्टर में लगातार नियुक्तियां बढ़ रही है। और वहीं देहरादून नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे और वहां उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मातृशक्ति के द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। सीएम धामी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी के कार्यों को तेज गति मिली है। शहरी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देहरादून को मॉडल सिटी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफी नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है। हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं। सभी टीएफओ, एसटीओ, रेंजर सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का, पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। और देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और अब बीमार होने पर अगर पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि पीआरडी के लिए स्वयंसेवक के बजाय दूसरा उचित शब्द इस्तेमाल करने की मांग पर भी निर्देश दिया है। बैठक में पीआरडी संगठन प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार दिए जाने का मुद्दा उठाया और इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक ना कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं कि हमारे पीआरडी जवान की भावनाओं के अनुरूप हमारी ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके अनुरूप खरे उतरें। इसके साथ ही पीआरडी जवान अपने को उन विषयों को लेकर, समान कार्य समान वेतन को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिसमें वे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। तो चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो पीआरडी जवानों से ही आग्रह किया गया है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर है तो निश्चित रूप से इस पर भी किसी प्रकार की चर्चा करना बहुत ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। वहीं देहरादून में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने एक और नई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। 15 पायलट वार्डों में ड्रोन के माध्यम से जीवीपी पॉइंट्स और कूड़ा डंपिंग स्थलों की निगरानी शुरू कर दी गई है। जीवीपी पॉइंट्स की ड्रोन से निगरानी होने के कारण खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों की पहचान और उन पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। को रोल आउट कर दिया गया है। माननीय महापौर जी के द्वारा इसको विधिवत शुरू किया गया है। बेसिकली हमारे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत लगभग 88 जीवीपी यानी कि गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हुआ करते थे, जिसमें कि सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के द्वारा कूड़ा डालने की शिकायतें मिलती थी और इनके मैनेजमेंट को लेकर के निरंतर नगर निगम की ओर से कई सारे संसाधन डिप्लॉय करे जाते रहे हैं।
वर्तमान में नगर निगम ने इनमें से 8 पॉइंट्स को पूरी तरह से खत्म करके अभी इसकी सूची 80 पर लगभग है। इन सभी पॉइंट्स में कूड़ा डालने की जो समस्या है, इसके निदान के लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें कि 15 वार्ड्स को ड्रोन से मॉनिटर किया जाएगा। इसको रोल आउट कर दिया गया है माननीय महापौर जी के द्वारा। और वहीं रुद्रपुर में बंगाली समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें शक्तिगढ़ नगर पंचायत से जुड़े मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बिना किसी सूचना के विकास कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी ली गई। बंगाली समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस दौरान अध्यक्ष सुमित मंडल ने शिकायतकर्ता पर रंगदारी समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं और उन्हें किसी राजनीतिक दल में शामिल कराने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, आप मंत्री हैं, आपको सरकार ने मंत्री बनाया काम करने के लिए, दबाने के लिए नहीं। मगर आप मंत्री पद का दुरुपयोग करोगे, दुरुपयोग करके हमारे भोले भाले जनता पे आप राज करना चाहते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप रहते तो गढ़वाल में और हमारे बंगाली समाज ने आपको यहाँ के चुन के आपको मंत्री बना रखा है, मगर आप उसी बंगाली समाज के जनप्रतिनिधियों को परेशान करना चाह रहे हो। इसलिए दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। जहां जहां बंगाली समाज के लोगों को उत्पीड़न किया जाएगा, वहां बंगाली कल्याण समिति पहुंचेगा, मैं आपके माध्यम से बता दूं। इसलिए आप मंत्री हैं, काम कीजिए, विकास का काम कीजिए, जनता का काम कीजिए। हमें कोई एतराज नहीं, हम आपकी किसी काम में बाधक नहीं होंगे। मगर जहां जहां बंगाली जनप्रतिनिधि आप परेशान करेंगे, वहां उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, फिर आपकी पोल खुलना चालू कर देंगे। इसलिए आपको अगर लगता है आपकी पोल आगे और खुलवाना है तो आप करते रहिए, और लगता है ये पोल नहीं खुलवाना है तो आपने जो किया है उसके लिए क्षमा चाह के कि मेरे से गलती हुई है, मेरे कार्यकर्ताओं से गलती हुई है, मैं इस तरह से जो फर्जीवाड़ा जो जांच कराने का काम कर रहे थे उसको हम वापस ले रहे हैं। मेरे को पहले से सूचना मिल गई थी कि आपकी कुर्सी पे बात आनी है, आपको दबाया जाएगा, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे तो आपको परेशान किया जाएगा, और वही उस चीज की शुरुआत हो चुकी है। देखिए ना, कोई चेयरमैन अगर काम करता है तो कम से कम 2-2.5 साल काम बीतने के बाद फिर उसमें सूचना अधिकार लगता है। मेरे में तो शुरुआत में लग गया। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी में ज्वाइनिंग कराने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहां सबने मानसिक गुलामी स्वीकार कर ली, शक्ति पारम को पूरा गुलाम बना दिया। उसके बीच में से एक निर्दलीय व्यक्ति, एक गरीब परिवार से एक तुच्छ व्यक्ति अगर जीत के आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिर्च तो लगेगी आपको, तो लग रही उनको मिर्ची। देखिए, मैं निर्दलीय व्यक्ति हूँ और कहीं ना कहीं संविधान में हमें अधिकार बहुत सारे दिया है। इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं उसमें। अगर जबरदस्ती कुछ बना दे, कोई टेक्निकल फॉल्ट निकाल के, क्योंकि अधिकारी लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हाईकोर्ट का दरवाजा है। मैं सभी जितने लोग हैं सबको घसीटेंगे, वहां सब जाएंगे। सभी बंगाली समाज के अधिकारी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि एकमात्र बंगाली समाज से मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। उनको बुरा लग रहा है उस बात। उत्तरकाशी में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर अपनी समस्या जो है वो बताई और विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ भी लिया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।